Hello everyone, welcome back to Biology Zone. So in this video we are going to discuss about respiratory system of human beings. So let's begin the video without wasting any time. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब उन सारे ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जिसमें वो सारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो अब हम देख लेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले है नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नोज के दो आगे पैसेजेस हैं, नोस्ट्रिल्स जिनको बोलते हैं वो। नेक्स्ट है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स। यू ऑल नो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो कहाँ जाएगी? लेरिंग्स में। लेरिंग्स इज अर वॉइस बॉक्स, जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। नेक्स्ट है ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद है ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई जो है वो फर्दर बाइफरकेट हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में और आगे एल्वियोलाई। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इनमें से जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई है वो तीनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं। लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा, मतलब लंग्स जो हैं वो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके अलावा है एक डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? एक मस्कुलर शीट है जो हमारी चेस्ट कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में तो ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हमारा ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है या लंग्स वगैरह, ये सारे ऑर्गन या फिर हर्ट है, ये कहाँ आ जाता है? हमारे डायफ्राम के ऊपर, हमारी चेस्ट कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में आता है हमारा स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सब आता है एब्डोमिनल कैविटी। और चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाली शीट को, थिन शीट है, उसको क्या बोलेंगे? डायाफ्राम। अब डायग्राम में देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है? नेजल कैविटी, यानी नोस्ट्रिल्स जो है वो नेजल कैविटी में ओपन होती हैं। उसके बाद है फेरिंग्स, कॉमन पैसेज, उधर से माउथ जो है वो फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, नेजल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन हो रही है, तो हुआ ना फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, उसके बाद ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। अब ये ट्रेकिया जो है वो बाइफरकेट दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है सेपरेटली, और उन दो बाइफरकेट हुई ब्रांचेस को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो है वो फर्दर ब्रांचिंग शो करती हैं, आगे ब्रांच्ड हैं, इनकी ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में आप देखिए, आपको एक बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उस बंच को बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और उस बंच के हर एक पार्टिकल को या हर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई ये कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के अंदर। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। लंग्स के नीचे प्रेजेंट है डायाफ्राम, जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करेगा। अब पाथवे देखेंगे कि एयर जो है वो कैसे पास ऑन होती है। तो सबसे पहले हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस में एयर को इनटेक करते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू। नोस्ट्रिल्स के बाद जाएगी एयर नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए जाएगी लेरिंग्स में। लेरिंग्स यानी वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लेरिंग्स के बाद जाएगी एयर ट्रैकिया में, जिसको विंड पाइप भी बोलेंगे। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ट्रैकिया की दो बाइफर्केशंस थी जो लंग्स में एंटर करती हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर जो है वो कहाँ फाइनली पहुँचेगी? एल्वियोलाई में, जहाँ पर फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है पूरा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर हम एक बार फिर से देखेंगे। फर्स्ट आता है नोस्ट्रिल और नेजल पैसेज। अब नोस्ट्रिल और नेजल पैसेज दोनों में क्या होता है? हेयर होते हैं और म्यूकस। हेयर जो है वो जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ब्रीद इन करते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उन हेयर्स में अटक के रह जाएं, हमारी नेज़ल कैविटी में ना जाएं या हमारे फेरिंग्स के अंदर एंटर ना करें। उसके बाद है म्यूकस। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो म्यूकस यानी स्टिकी सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो जाएं, और जब हम स्नीज़ करें तो वो जो है वो उस स्नीजिंग के साथ बाहर आ सके।
नेक्स्ट है फेरिंग्स विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देन लेरिंग्स ऑर्गन ऑफ वॉइस, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। आप वॉइस के अंदर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, आउटर अपीयरेंस में ही हम इसको नोट कर सकते हैं। नेक वाले रीजन में जो बाहर प्रोट्रूडिंग ऑर्गन है, आप टच करके भी देख सकते हैं, उसे लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारा ट्रैकिया है, प्लीज़ फोकस कीजिए। ट्रैकिया जो है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, सॉफ्ट बोन्स जो हैं जिसको कार्टिलेजेस बोलते हैं, उन कार्टिलेजेस की कवरिंग होती है। सी शेप में एक रिंग के जैसे कार्टिलेजेस जो हैं वो ट्रैकिया को कवर करके रखते हैं, ताकि जब एयर प्रेशर के साथ अगर एंटर कर रही है तो वो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ट्रैकिया के पास क्या है, कवरिंग ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ऑलवेज रिमेंबर, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रैकिया के आउटर साइड। अब ट्रैकिया के बाद जाएगी एयर ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई कैसे बना था कि जो हमारी विंड पाइप है वो दोनों लंग्स में एंटर करती है, बाइफरकेट होती है, दो में डिवाइड हो जाती है, तो उन दो ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ईच लंग में अब एयर जो है वो एंटर कर चुकी है। अब लंग्स के अंदर क्या है, जो ब्रोंकाई है वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में ब्रांच्ड है, मतलब ब्रोंकाई जो है वो दोबारा से आगे फर्दर उनकी ब्रांचेस हैं जिनको हमने बोला है ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे क्या था, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब स्टडी करते हैं एल्वियोलाई के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एल्वियोलाई जैसे पहले ही बोला था कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंक्यूल्स के एंड में, और ये क्या कंटेन करते हैं, इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो एक्सटेंसिव नेटवर्क, मतलब बहुत खूब अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेंगी। मतलब जो ऑक्सीजन ने एंटर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है, हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एल्वियोलाई जो है वो वन सेल्ड थिक है, मतलब जो उसकी वॉल है वो एक ही लेयर से बनी है। सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट है एल्वियोलाई की वॉल में। तो अब डायग्राम जो है उसको ध्यान से देखिए और समझिए कि राइट साइड देखिए पहले। ब्रीद इन हम करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो जो एयर होती है वो कैसी होती है, ऑक्सीजन रिच एयर। यानी जो हम एयर सांस अंदर लेते हैं, जो एयर हमने उस टाइम पे इनहेल की है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है। वो ऑक्सीजन कहाँ गई, हमारी नोस्ट्रल के थ्रू, फिर विंड पाइप में गई, और बाद में कहाँ जा रही है, वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वियोलाई में अब पहुंच गई। तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर रही है। अब एल्वियोलाई के बिल्कुल साथ क्या पड़ी हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इन ब्लड वेसल्स में क्या पड़े हैं, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। अब आरबीसीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पिक कर लेंगे। आरबीसीज कैसे पिक करेंगे, उनके पास हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को पिक करेगी और उनको कहाँ ले जाएगी, टुवर्ड्स द सेल, सेल्स तक ले जाएगी बॉडी के, जहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी और रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी। हमने स्टडी किया था ना कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होगी, फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करके एनर्जी बनाएगा। अब सेल्स के पास फूड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जो एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर सेल्स तक पहुंच गया था वाया ब्लड। अब उस फूड को, अब सेल्स में जो फूड प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब फूड, उसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी रेस्पिरेशन के लिए। अब वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से रेड ब्लड सेल्स ने हीमोग्लोबिन की हेल्प से पिक की और कहाँ ले गए, उन सेल्स तक, तो वहाँ पे अब रेस्पिरेशन हो जाएगी, है ना। अब रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूली चल रही है बॉडी में, तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन से क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद कीजिए, फूड प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बन रही है वो हमारे तो किसी काम की नहीं है, बॉडी के लिए वेस्ट है एक तरह से। तो वो क्या करेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में से अल्वियोलाई में एंटर कर जाएगी। अब देखिए लेफ्ट साइड में कैपिलरीज में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
एंटर कर रही है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से वापस जाएगी ट्रैकिया में और फिर हम नोस्ट्रिल्स के थ्रू उसको एक्सहेल कर देंगे, ब्रीथ आउट कर देंगे। यही होता है ना, हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज का। अब देखिए ऑक्सीजन ब्लड वेसल में एंटर कर रही है, दूसरी तरफ कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा रही है। तो ये कैसे हो गया, कुछ तो फिनोमेना होगा ना, अपने आप थोड़ी ऑक्सीजन जा सकती है या अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड इधर उधर एंटर कर रही है। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा ऑक्सीजन वहाँ पे एंटर करेगी, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होगा कार्बन डाइऑक्साइड उस तरफ जाएगी। अब देखिए हम जब एयर इनहेल कर रहे हैं तो उसमें क्या ज़्यादा है, हमने अभी डिस्कस किया ऑक्सीजन, बट कॉन्टीन्यूली रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूली क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लगातार रेस्पिरेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बने जा रही है। तो मतलब हम जो सांस ले रहे हैं हवा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, पर जो एयर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की वजह से बन रही है। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर जो अब एयर है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई और बॉडी में कम है। मतलब हाई कहाँ है, एल्वियोलाई में, लो कहाँ है, हमारी ब्लड वेसल्स में। तो हाई से लो की तरफ मूव करेगी, यानी एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के अंदर चली जाएगी। दूसरी तरफ अब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, है ना, रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है लगातार, तो वो ज़्यादा है हमारे ब्लड के अंदर। बट जो एल्वियोलाई में एयर है उसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा थी। तो हाई टू लो यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई की तरफ, ऑक्सीजन जाएगी एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कंसेप्ट था प्रेशर वाला। अब हम इसको थ्योरी की फॉर्म में देखेंगे। पहले क्या है, ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन ब्लड वेसल। मतलब एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई में जो एयर है वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल में, ब्लड उसको पिक कर लेगा। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन की थ्रू। रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स इन एल्वियोलाई। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में। एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज मूव्ड इनटू एल्वियोलाई एंड इज एक्सहेल्ड आउट। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अब एल्वियोलाई में हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू बनी है वो कॉन्टीन्यूली हमारे ब्लड से कहाँ मूव हो रही है, एल्वियोलाई में, और फिर फाइनली हम उसको एक्सहेल आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। मतलब प्रेशर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, हाई टू लो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर इन इनहेल्ड एयर, जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर उसमें एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम में जाएगी, यानी एल्वियोलाई टू ब्लड। उसी तरह से कार्बन का प्रेशर जो है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा है क्योंकि वो रेस्पिरेशन के टाइम पे बने जा रही है, इसीलिए वो अपने हाई टू लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, यानी ब्लड टू एल्वियोलाई, फिर एल्वियोलाई से ट्रैकिया की ओर होते हुए नोस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल आउट कर दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। जो एयर आरबीसीज लेके गए हैं सेल्स तक वो आगे फूड के साथ, यानी ऑक्सीजन जो आरबीसीज लेके गए हैं वो फूड के साथ कंबाइन करेगी, फूड का ब्रेक डाउन करवाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो रेस्पिरेशन जो है वो इस तरह से होता है, ऑक्सीजन इस वे से एंटर करती है सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स को लीव करती है। तो फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन सम ऑफ एनिमल्स स्टडी करेंगे। सो इफ़ यू गेन सम नॉलेज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।